1857 एक ऐसा साल जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, यह हिंदुस्तान की पहली संगठित कोशिश थी ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की। कई जाति, धर्म और क्षेत्रों के लोग एक साथ खड़े हुए और पहली बार अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके गहरे कारण जानने होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक यानी सिपाही बहुसंख्या में थे, लेकिन उन्हें कम वेतन, भेदभाव और लगातार अपमान का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ा विवाद तब उठा जब एनफील्ड राइफल के नए कारतूस आए। अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। क्रोध धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। आर्थिक शोषण भी अपनी चरम सीमा पर था। भारी कर, लगान, व्यापार पर कड़े नियम, किसानों और कारीगरों की हालत बदतर हो रही थी। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने झांसी, नागपुर और कई रियासतों को जबरन छीन लिया। राजाओं और जनता के भीतर लगातार असंतोष बढ़ता गया और सामाजिक सुधारों को भी कई लोग अपनी परंपराओं पर हमला मानने लगे। ये सारे कारण मिलकर भारत को विस्फोट के कगार पर ला खड़ा कर चुके थे। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर। मंगल पांडे ने खुले मैदान में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन इससे आग पूरे प्रदेश में फैल गई। सिपाहियों को समझ आ गया कि अब निर्णय का समय आ गया है, अब या कभी नहीं। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी। जेल तोड़ी गई, हथियार उठाए गए और सभी दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार विद्रोह को एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिला था। दिल्ली आंदोलन का केंद्र बन चुकी थी। इसके बाद विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। कानपुर में नाना साहब आगे आए और उनके सेनापति तांत्या टोपे ने असाधारण वीरता दिखाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी तलवार आज भी भारतीय साहस का प्रतीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। बिहार में 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह अंग्रेजों से भिड़ गए। पूरा उत्तर और मध्य भारत इस विशाल आंदोलन से जल उठा। ब्रिटिश शासन इस विद्रोह से हिल तो गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठित सेना और यूरोपीय समर्थन था, जबकि विद्रोही सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी, एकजुट नेतृत्व की कमी और संसाधनों की भारी कमी थी। दिल्ली पर कब्जा हुआ, कानपुर पर हमले हुए और 1858 तक विद्रोह को दबा दिया गया। तो क्या 1857 असफल रहा? हाँ, ये लड़ाई हार गई, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए डर गया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। रियासतों को भरोसा दिया गया, सेना का ढांचा बदला गया और प्रशासन में धीरे धीरे भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। लेकिन 1857 का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि इसने भारत को एक बात समझा दी कि आज़ादी सिर्फ बातों से नहीं मिलती, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्या टोपे, मंगल पांडे और कुंवर सिंह जैसे वीरों ने अपनी जान देकर आज़ादी की उस चिंगारी को जलाया जो आगे चलकर गांधी जी के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और फिर अंततः 1947 की स्वतंत्रता में बदल गई। 1857 एक विद्रोह नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लौ थी, जिसने हिंदुस्तान को एकजुट किया और आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी का रास्ता दिखाया।